नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑली बोर्ड के इस असम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे हम दोस्तों शुरू कर रहे हैं हमारा ये आरएएस 2021 के लिए करंट अफेयर, और पूरे एक साल के करंट अफेयर को हम यहाँ पे पार्ट्स में पढ़ते चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को लेके चल रहे हैं, और साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी जो बेहतरीन वाले हैं उनको भी यहाँ पे कवर करते रहे। तो चलिए जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ, ताकि आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है आपके एग्जाम के लिए उन्हें। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बुक्स इन न्यूज में। एक बुक है जिसका नाम है सिक्किम, अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिक एंड अलायंस। अ हिस्ट्री ऑफ एंट्रिक एंड अलायंस। तो यहाँ पे इस बुक को लिखा गया है प्रीत मोहन सिंह के द्वारा, और इन्होंने इसे किस दिन लॉन्च किया है? सिक्किम डे के उपलक्ष्य में। तो प्रीत मोहन सिंह मलिक जी ने यहाँ पे एक किताब लिखी है जिसका नाम है सिक्किम। तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये किताब किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके की कोई बुक जो हो आपकी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो किसी इशू से रिलेटेड हो, तो उसके चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। नेक्स्ट आगे अगली न्यूज देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था आयुष घर द्वार स्कीम। और इसमें यहाँ पे इसने क्या किया था, कोविड-19 पेशेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा योगा के बारे में बताना कि किस तरीके से आप योगा कर सकते हैं, और योगा से इस तरीके से, या फिर आप हमारी जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके द्वारा किस तरीके से कोविड से बच सकते हैं। तो इसके बारे में एक अवेयरनेस जारी करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टीम के साथ आई जिसका नाम था आयुष हर द्वार प्रोग्राम, कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों ये भी आपके लिए, और यहाँ पे ये किससे संबंधित है कि नागालैंड के नुक्कू पॉम जो हैं उन्हें यहाँ पे इस बार का व्हाइटले अवार्ड 2021 दिया गया है, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर्स के नाम से भी जानते हैं। तो नागालैंड के नुक्कू पॉम, इन्हें मिला है व्हाइटले अवार्ड 2021 का, जिन्हें हम जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो ये असल में किससे रिलेटेड है? आपके बर्ड्स के प्रिजर्वेशन से, कंजर्वेशन से रिलेटेड। और कौन सी बर्ड? इन्होंने किस बर्ड के लिए यहाँ पे काम किया? हैमर फाल्कन जो बर्ड है इसकी यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, नुक्कू फॉर्म ने। तो यहाँ पे इसके लिए ही इन्हें व्हाइटले अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मिक्स मैक्सिको एंड्रेस मेजा जो है वो यहाँ पे 69th मिस यूनिवर्स आपकी बनी है 2020। तो एंड्रिया मेजा ये आपकी 2020 की क्या बनी थी? नई मिस यूनिवर्स बनी थी। आगे बात करते हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है, एनबीए जो है, उसने एक नया अवार्ड क्रिएट किया जिसका नाम है करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। तो इन्हीं के नाम पे यहाँ पे इस अवार्ड को यहाँ पे लाया गया है। इसका नाम क्या है आपका? करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए तो किसने इस अवार्ड को कौन लेके आया, तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए जो है वो इसे यहाँ पे लेके आया। आगे बात करते हैं। यहाँ पे चाइना अपना पहला मार्स रोवर डोंगरोंग उसे सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च कर दिया है। उसने कहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से लैंड कर दिया है? उसने मार्स में। तो चाइना का जो मार्स का रोवर है जिसका नाम है जुंग रोंग, वो सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे लैंड कर गया था मार्स के ऊपर। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है जुंग रोंग रोवर जो है ये किस कंट्री का है? तो ये चाइनीज कंट्री का है। कहाँ भेजा गया? मार्स पे भेजा गया है। कहाँ पे? मार्स पे इसे भेजा गया है। ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये लिखा क्या है, प्रोफेसर साहब ने, यही नहीं पल्ले पड़ रहा होगा ना। देखिए, तो ये प्रोफेसर साहब ने क्या लिखा है ये आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि इट इज हायर मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स है ये। तो इंडियन मैथमेटिशियन प्रोफेसर एम एस नरसिम्हन जो है ये रिसेंटली पास हो गए। तो इनका देहांत हुआ, इसलिए ये यहाँ पे
न्यूज में था, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिनॉट इंडियन मैथमेटिशियन है आपके MS नरसिम्हन, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे, आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। MS नरसिम्हन जो रिसेंटली अभी जिनका देहांत हुआ, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ध्यान रखिएगा, वो एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे 5 लोगों की मौत हो गई है क्योंकि एक नया तूफान आया जिसका नाम था ताउकोते, के बाद वो है गाले। तो गाले करके एक नया तूफान यहाँ पे आया आपका, और इसके कारण यहाँ पे बहुत सारा हमें नुकसान देखने को मिला कर्नाटका कोस्ट के आसपास के एरिया में। बहुत सारा यहाँ पे हमें नुकसान देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेशर सिस्टम की और साइक्लोन्स बनते किस तरीके से हैं, तो अगर हम साइक्लोन की बात करें तो सेंटर में हमेशा इसके लो सिस्टम होगा साइक्लोन के। एंटी साइक्लोन का क्या होता है? हाई सिस्टम होता है, हाई प्रेशर होता है। तो जो आपके साइक्लोन और एंटी साइक्लोन बनते हैं, ये इसी तरीके से बनते हैं कि अगर बीच में लो प्रेशर है तो हम इन्हें साइक्लोन कहते हैं, और अगर बीच में हाई प्रेशर है हम इसे एंटी साइक्लोन कहते हैं। तो लो और हाई प्रेशर से इनका दो तरीके के साइक्लोन बनते हैं, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। अब हम इनमें विंड डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स की विंड डायरेक्शन होती है ये आपकी अपोजिट चलती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं ये आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से। और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आपके कैसे घूम रहे होते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसी तरीके से अगर हम एंटी साइक्लोन की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जस्ट ये अपोजिट आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, और यहाँ पे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इनकी डायरेक्शन जो होती है वो दोनों हेमिस्फीयर में बदल जाती है। नेक्स्ट जो दूसरी बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर हम इसे याद करना चाहें तो आप इसे थोड़ा सा तिकड़म लगा के याद कर सकते हैं। जैसे एंटी साइक्लोन, फिर यहाँ पे एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन एंटार्क्टिका में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटार्क्टिका सदर्न हेमिस्फीयर में है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे फिर आ गया क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। तो ये चीज आप आराम से यहाँ पे कर पाएंगे कि पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन जो है साइक्लोन में और एंटी साइक्लोन में किस तरीके का होता है। चलिए, तो कौन सा यहाँ पे आपका नया तूफान आया जिसका नाम है गाले? नया तूफान का नाम क्या है? गाले। इससे पहले ताकूते था, फिर आया आपका गाले। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो साइक्लोन्स की क्लासिफिकेशन होती है तो ये विंड स्पीड के अनुसार होती है कि इनकी विंड स्पीड कितनी है। तो देखते हैं, तो लोवेस्ट ऑफिशियल क्लासिफिकेशन जो यूज की जाती है नॉर्थ इंडियन ओशन में उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं? डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन क्या होता है? जब और ज्यादा फर्दर हो जाए और स्पीड जो है वो 32 से 38 माइल्स पर आवर हो जाए। यहाँ पे डिप्रेशन में 20 से 31 माइल्स पर आवर होती है। फिर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में क्या होता है? 39 से 54 माइल्स पर आवर हो जाए। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्या होता है? 89 से 117 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्या हो जाएगा? 188 से लेके 165, और एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में 104 से 137, और सुपर साइक्लोनिक में यहाँ पे 138 से अबव। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुपर साइक्लोनिक में 138 से अलग हो जाएगा। यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं वो साइक्लोन को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांटते हैं। इसके आधार पर ध्यान रखिएगा, विंड स्पीड के आधार पर, तो विंड स्पीड के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है? बताया गया है। तो अलग अलग विंड स्पीड, अलग अलग नाम इनके। ठीक है, इस बात को रखेंगे ध्यान आप लोग बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यूअर स्लाइडर जो है
इसे आप ध्यान रखेंगे। ये एक क्या है, इन्वेसिव स्पीशीज है, जिसने नॉर्थ ईस्ट में जो वहां के टर्टल हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे ये चीज हमने देखी थी, एमेंसलिज्म क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक स्पीशीज को फायदा नहीं, नुकसान नहीं, और एक को नुकसान, एक को नुकसान, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रेडेशन में एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, इसे हम कहते हैं प्रेडिशन। पैरासिटिज्म, इसमें भी सेम यही होता है, एक स्पीशीज को फायदा और एक स्पीशीज को नुकसान। कंपटीशन, दोनों स्पीशीज को यहाँ पे नुकसान होता है। फिर आता है कमेंसलिज्म, जिसमें एक स्पीशीज को फायदा और दूसरे को कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसे हम कहते हैं कमेंसलिज्म। क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म, इसे हम यहाँ पे नाम देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पे मिशन हौसला लॉन्च किया था, जिसमें लोगों को ऑक्सीजन और ये सब चीजें दी गई। अमरिंदर सिंह ने एक नया डिस्ट्रिक्ट बनवाया है पंजाब में, जिसका नाम है मलेरकोटला। ये पंजाब का 23वां डिस्ट्रिक्ट होगा, ध्यान रखेंगे, 23rd डिस्ट्रिक्ट होगा पंजाब का मलेरकोटला। आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को बनाया जाता है और थीम है इसकी 2021 की फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, परिवार और नई तकनीक, ये इसकी क्या होगी, नई थीम। चलिए आगे बात करते हैं, चाइना वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने सिंथेटिक कैनोबिनाइड्स को यहाँ पे बैन कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे RAS 2021 के लिए। तो जुड़े रहे, बने रहे इसी तरीके से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।